हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साईं स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पाचन से संबंधित है। इसके 20 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। लार मुँह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से ही, तो वहाँ पर स्टार्च का पाचन करती है। लार स्टार्च का पाचन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में, इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन अधिकांशतः छोटी आंत में चलता रहता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में अधिकांशतः पाचन होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं, तो ऑप्शन सही होगा ट्रिप्सिन सी। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य परिवर्तन में तो मुख्य रूप से प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल में बदलता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों एंजाइम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन और पेप्सिन। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन तो हैं, गैस्ट्रिन नहीं है। ऑप्शन बी सही है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न है। पुच्छ पाई जाती है बड़ी आंत में, अर्थात बृहदांत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, तेज करने का मतलब है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, है ना, कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। कौन? एंजाइम। एंजाइम जैव प्रक्रियाओं में एंजाइम ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिकम। तो यूरिया यकृत में बनता है। आर्निथीन चक्र के द्वारा अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंजाइम मूलतः क्या है। वही क्वेश्चन है, एंजाइम क्या? प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम एक क्या है? विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। यह भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ, 8वां क्वेश्चन जैसा था। बायो उत्प्रेरक हैं। बायो उत्प्रेरक मीन्स जैव उत्प्रेरक हैं, जो जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। बायो उत्प्रेरक हैं एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 12 है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा रहती है। कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन सही होगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में। जानते हैं कि यकृत में लगभग 400 ग्राम तक ग्लाइकोजन संचित रहता है। 400 ग्राम तक ग्लाइकोजन संचित रहता है, और भोजन न मिलने पर यही संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। लार की सहायता से भैया कौन सा बाबू? ऊपर क्वेश्चन हो गया है स्टार्च। स्टार्च ऑप्शन बी सही होगा, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। ऑप्शन ए सही है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है, जो वसा के पाचन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं। पत्थर में वही जो पथरी का निर्माण होता है, तो वसा का पाचन प्रभावित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जानते हैं मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है।
यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो क्वेश्चन वही है। 16-17 दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। बड़ी ग्रंथि यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, लैक्टोज, जाइमेज और यूरिएज। अभी ऊपर बताया ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो होते हैं इनका कार्य प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन को तोड़ना, अर्थात यहाँ ऑप्शन पेप्सिन दिया है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 19 है निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? अभी ऊपर बताया गया पित्त यकृत में बनता है और पित्ताशय में एकत्रित रहता है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ग्लूकोज से एथेनॉल का निर्माण यहाँ पर जाइमेज द्वारा होता है। जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से एथेनॉल अर्थात एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते रहिए भैया। इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग प्रतिदिन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।